लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 3 अगस्त तकनीक के इतिहास में ये तारीख उस क्रांति की याद दिलाती है जिसने कंप्यूटर को प्रयोगशालाओं और बड़ी कंपनियों से निकालकर आम लोगों के घरों तक पहुंचाने का रास्ता खोला। वर्ष 1977 में आज ही के दिन दुनिया का पहला व्यापक रूप से सफल होम कंप्यूटर TRS-80 बाजार में उतारा गया। उस दौर में कंप्यूटर केवल वैज्ञानिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और बड़ी कंपनियों तक सीमित थे। आम आदमी के लिए कंप्यूटर खरीदना लगभग असंभव माना जाता था। लेकिन TRS-80 ने इस सोच को बदल दिया और व्यक्तिगत कंप्यूटिंग के नए युग की शुरुआत की। 1970 के दशक के मध्य में अमेरिका में माइक्रो प्रोसेसर तकनीक तेजी से विकसित हो रही थी। इसी दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स की मशहूर रिटेल चेन रेडियो शैक के नियमित ग्राहक डॉन फ्रेंच को एक नया माइक्रो कंप्यूटर अल्टेर 8800 देखने और इस्तेमाल करने का मौका मिला। ये मशीन तकनीकी दुनिया में हलचल मचा चुकी थी, लेकिन इसे चलाने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती थी। डॉन फ्रेंच के मन में एक सवाल उठा, क्या ऐसा कंप्यूटर बनाया जा सकता है जिसे कोई भी सामान्य व्यक्ति अपने घर में आसानी से इस्तेमाल कर सके? उन्होंने अपना विचार रेडियो शैक की मूल कंपनी टेंडी कॉरपोरेशन के सामने रखा। कंपनी ने इस प्रस्ताव को गंभीरता से लिया और युवा इंजीनियर स्टीव लेइंगिगर को इस परियोजना की जिम्मेदारी सौंपी। लक्ष्य साफ था, एक ऐसा कंप्यूटर तैयार करना जो सस्ता हो, उपयोग में आसान हो और घरों तथा छोटे कार्यालयों की जरूरतें पूरी कर सके। उस समय ये विचार बेहद साहसिक माना जाता था, क्योंकि अधिकांश लोगों ने कंप्यूटर को केवल फिल्मों या बड़े संस्थानों में ही देखा था। स्टीव ने और डॉन फ्रेंच ने महीनों तक लगातार काम किया। उन्होंने मशीन को यथासंभव सरल बनाने का प्रयास किया। शुरुआती प्रोटोटाइप तैयार होने के बाद इसमें टेक्स्ट की गणना, छोटे ऑफिस के काम और बेसिक प्रोग्रामिंग जैसी सुविधाएं शामिल की गईं। जब इस प्रोटोटाइप का प्रदर्शन टेंडी कॉरपोरेशन के संस्थापक चार्ल्स टेंडी के सामने किया गया, तब एक रोचक घटना घटी। टैक्स कैलकुलेशन का प्रदर्शन करते समय टेंडी ने अपनी वार्षिक आय दर्ज की, लेकिन इतनी बड़ी संख्या को प्रोसेस करते समय कंप्यूटर अचानक क्रैश हो गया। टैक्स की गणना तो नहीं हो सकी, लेकिन वहां मौजूद कर्मचारियों को अपने बॉस की सैलरी का अंदाजा जरूर हो गया। इस छोटी सी घटना ने डेवलपर्स को सिस्टम की सीमाओं का एहसास कराया और बाद में उसमें आवश्यक सुधार किए गए। सभी परीक्षण पूरे होने के बाद कंप्यूटर को अंतिम रूप दिया गया। इसका नाम रखा गया TRS-80। इसमें TRS का अर्थ था टेंडी रेडियो शेक, जबकि 80 नाम इसके जिलॉग Z80 माइक्रो प्रोसेसर से लिया गया। 3 अगस्त 1977 को इसे आधिकारिक रूप से बाजार में लॉन्च किया गया। इसकी कीमत लगभग 599 अमेरिकी डॉलर रखी गई, जो उस समय के हिसाब से अन्य कंप्यूटरों की तुलना में काफी कम थी। यही वजह थी कि पहली बार मध्यम वर्ग के लोग भी कंप्यूटर खरीदने के बारे में सोचने लगे। तकनीकी दृष्टि से आज के मानकों के मुकाबले ये मशीन बेहद साधारण थी। इसमें केवल 4 किलोबाइट रैम, 1.77 मेगाहर्ट्ज का Z80 प्रोसेसर और 12 इंच का मोनोक्रोम मॉनिटर दिया गया था। डेटा स्टोर करने के लिए कैसेट रिकॉर्डर का उपयोग होता था और मशीन के साथ एक कैसेट टेप भी मिलती थी, जिसमें बेसिक सॉफ्टवेयर और 2 गेम, ब्लैक जैक तथा बैकगैमन पहले से मौजूद रहते थे। आज जब स्मार्टफोन में कई गीगाबाइट रैम और टेराबाइट स्टोरेज उपलब्ध है, तब 4 KB रैम वाला एक कंप्यूटर तकनीक के शुरुआती दौर की अद्भुत कहानी सुनाता है। कंपनी को उम्मीद थी कि शुरुआती महीनों में इसकी बिक्री सीमित रहेगी, लेकिन बाजार ने उम्मीदों से कहीं बेहतर प्रतिक्रिया दी। पहले ही महीने लगभग 5000 मशीनें बिक गईं, जो कंपनी के अनुमान से कई गुना अधिक थी। इस अप्रत्याशित सफलता ने साबित कर दिया कि लोग अपने घरों में कंप्यूटर रखना चाहते हैं। इसके बाद टेंडी ने इसके नए मॉडल भी बाजार में उतारे और व्यक्तिगत कंप्यूटिंग का बाजार तेजी से विकसित होने लगा। TRS-80 की सफलता का प्रभाव पूरी कंप्यूटर इंडस्ट्री पर पड़ा। इसी दौर में एप्पल सेकंड, कॉमोडोर, पैड और बाद में IBM PC जैसे कंप्यूटर सामने आए। इन मशीनों ने शिक्षा, व्यापार, लेखन, प्रोग्रामिंग और मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर के उपयोग को नई दिशा दी। धीरे धीरे कंप्यूटर केवल वैज्ञानिकों का उपकरण न रहकर विद्यार्थियों, शिक्षकों, दुकानदारों, लेखाकारों और आम परिवारों की जरूरत बन गया। 3 अगस्त इसलिए केवल एक नए कंप्यूटर की लॉन्चिंग का दिन नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक क्षण की याद है जब कंप्यूटर पहली बार आम आदमी के घर का हिस्सा बनने लगा। नमस्कार।